हाय फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा आप सभी को विज्ञान मंथन सेंटर में स्वागत करता हूं। आज मेरा चर्चा का विषय है प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स आफ्टर क्लास 10th। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि मैंने फेस किया है जो चीज़, वो मुझे जहाँ तक लगता है कि बाकी स्टूडेंट भी फेस किए होंगे, क्योंकि मैं भी स्टेट बोर्ड का ही स्टूडेंट रहा हूँ। और मैंने काफ़ी स्टार्टिंग में खास करके 11th क्लास में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन 6 मंथ के अंदर आप उसको मैंने किसी तरह से उसको ओवरकम कर लिया। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस में उतना इंग्लिश और हिंदी का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होगा। तो मैं खास करके उन विद्यार्थी को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे स्टेट बोर्ड से 11th-12th में आते हैं और उनका सारा लैंग्वेज पैटर्न हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है सडनली, क्योंकि आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में ही करवाई जाती है, तो आपको 11th-12th से ही आपको इंग्लिश मीडियम में आना पड़ेगा। तब जाकर आप बीटेक या एमटेक में जाकर आप इंग्लिश मीडियम में अपने आप को ढाल सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेज में आपको इंग्लिश मीडियम में ही कम्युनिकेट करना है, क्योंकि आप किस कॉलेज में जाइएगा कुछ पता नहीं है। और हर आईआईटी में अगर गए तो वहाँ के फैकल्टी सिर्फ इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेंगे आपसे, और हो सकता है बीच बीच में वो हिंदी भी यूज करें, लेकिन मोस्टली उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करने को, क्योंकि आईआईटी में पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट रहते हैं, और वो अगर वो हिंदी में कम्युनिकेट करेंगे या फिर अपना लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे तो फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे, आधे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस रीजन से आपको इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन स्किल आपको सीखना पड़ेगा। तो 11th में आने के बाद आपको पहला जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है, हिंदी से इंग्लिश में खुद को कन्वर्ट करना। ऐसे ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जब आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे हिंदी से इंग्लिश। तो वो चीज़ आप 10th क्लास में ही स्टार्ट कर दीजिए अपने आप को। सॉल्यूशन इसका यही है, स्टार्ट फ्रॉम क्लास 10th। मीन्स आपको जब पता है कि आगे हमको इंग्लिश में ही सारा चीज़ करना है, क्योंकि वर्ल्ड ने ऐसा सिनेरियो बना दिया कि आपको इंग्लिश में ही, अगर ग्लोबल लेवल पे आप इंजीनियर या मास्टर करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन आपको सीखना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो क्लास 10th में आप जब हो तो 6 महीने के बाद या स्टार्टिंग से ही आप इंग्लिश में अपना कुछ यूट्यूब पे वीडियो देखिए और खुद से बात कीजिए, फ्रेंड सर्किल में बात कीजिए इंग्लिश में, तो आपको 11th-12th में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। 11th-12th तो निकल जाएगा, लेकिन आफ्टर 12th जब कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो उसमें आपको मोस्टली प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में आपको, जब कि क्लासरूम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप कम्युनिकेट इंग्लिश में नहीं कर पाएगा तो इन्फीरियर फील होगा, इवन आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाइएगा इंग्लिश में। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको वहाँ पे लगेगा कि हम भी हिंदी इंग्लिश मीडियम से रहते हैं, तो ये चीज़ मैं आज फेस नहीं करता। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्लास 10th में आने के बाद से इंग्लिश का कुछ मूवीज़ देखिए, इंग्लिश में ही फ्रेंड सर्किल जो है उसमें कम्युनिकेट करने का कोशिश कीजिए। इवन 11th में जो बच्चे चले गए हैं वो भी वही काम कीजिए, और 12th में जो है वो भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है इंग्लिश बोलने के लिए। जब तक आप कम्युनिकेशन स्पोकन नहीं कीजिएगा तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाइएगा, भले ही आप कोचिंग कर लें उसके लिए। तो फोकस आपको इन चीज़ों पे करना होगा, अपना ये कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना होगा, क्योंकि प्लेसमेंट के दरमियान भी आपको इंग्लिश में ही आपको कम्युनिकेट करना है। नहीं तो फिर ये होगा कि आप टेक्निकली तो काफ़ी साउंड है, टेक्निकली आपका बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं होने के कारण आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है आपको और प्लेसमेंट। ये आपको
करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कम्युनिकेशन वाला प्रॉब्लम हुआ। फिर आप जब टेक्निकल वर्ड को पे ध्यान देंगे तो कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड ज़्यादा हार्ड नहीं होता है साइंस के सब्जेक्ट में, तो वो आप ओवरकम कर लीजिएगा। फिर जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने पे भी सारा सब सिलेबस जो है आपको इंग्लिश में कन्वर्ट इंग्लिश में पढ़ना है, तो वो चीज़ आपको करना है। और थोड़ा जो स्टेट बोर्ड से बच्चे रहते हैं, थोड़ा ये शर्मिला होते हैं और क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि वो गांव से ज़्यादातर बिलोंग करते हैं और गांव से स्टूडेंट जो है शहर में आते हैं 11th-12th का कोचिंग करने। तो इस चीज़ को दिमाग में हटा दीजिए कि जो भी आपके सराउंडिंग्स में बच्चे बैठे हुए हैं वो भी कुछ ज़्यादा तेज है नहीं, बस वो एक इन्वायरमेंट में रह चुके हैं शहर के, इसलिए वो इजिली फ्रैंक हो चुके हैं और क्लासरूम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप जो बच्चे क्लासरूम में क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट करिएगा तो आप वैसे बच्चे तेज होते हुए भी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाइएगा। तो वैसे उन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बूस्टअप करना होगा। और क्लास में हिंदी इंग्लिश जो जिसमें आता है आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि 11th-12th में रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। भले ही सब्जेक्ट इंग्लिश में हो, लेकिन जो आपको समझाने की प्रक्रिया वो आपको रीजनल लैंग्वेज में ही होती है। हाँ, आप इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग अपने फ्रेंड सर्किल में कर सकते हैं, कम्युनिकेट करके स्पोकन का एक कोर्स ले सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो ये इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। आज ये वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं उसको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे को फ़ायदा हो सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।